नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम वैदिक एस्ट्रो। आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक में से एक है, वो है काल सर्प दोष। कुछ लोग इसे काल सर्प योग कह देते हैं, कुछ लोग इसे काल सर्प दोष कह देते हैं। बट यहाँ पर बात तो ये है कि इट इज़ रियली कंट्रोवर्शियल। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? सबसे पहले किसी भी क्लासिकल टेक्स्ट में, किसी भी शास्त्र में इसका कोई भी वर्णन नहीं है, कहीं पे भी काल सर्प के बारे में कुछ भी बताया नहीं गया है। तो इसका क्या मतलब है कि काल सर्प है या नहीं है? यहाँ पर देखिए, समझने की बात है कि काल सर्प डेफिनेटली एक कॉन्सेप्ट है जो एस्ट्रोलॉजर्स ने डेवलप किया आफ्टर मेकिंग मैनी ऑब्जर्वेशन। वैसे भी BPHS पढ़ लीजिए या बहुत सारे क्लासिकल टेक्स्ट पढ़ लीजिए, उनमें सारी चीज़ें डिटेल में नहीं बताई गई। देयर आर मैनी थिंग्स जो एस्ट्रोलॉजर ने खुद डेवलप किए, खुद अंडरस्टैंड किए। अब यहाँ पर समझा जाएगा कि काल सर्प है या नहीं है। तो काल सर्प डेफिनेटली इसे माना जाएगा, क्योंकि देखिए बड़ी बेसिक सी बात है, किसी भी एस्ट्रोलॉजर में ये हिम्मत है कि वो राहु और केतु को एक्सक्लूड कर दे विंशोत्तरी दशा में। अगर वो इतने अच्छे कॉन्सेप्ट में उसे इतना यूज़ कर रहे हैं तो दैन उसके और भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें अंडरस्टैंड करने होंगे, मानने होंगे। और वैसे भी जेमिनी स्कॉलर्स तो राहु केतु के एक्सेस से इलेक्शन तक का बता देते हैं। तो राहु केतु का जो एक्सेस है यही काल सर्प है। इसका नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रख दिया गया है, तो उसकी वजह से इसका थोड़ा सा डर का माहौल बना हुआ है यहाँ पर। अब ये काल सर्प है तो इसका रूट कॉज क्या है? यहाँ पर राहु केतु। अब इससे पहले बेसिक समझ लेते हैं, कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। काल सर्प दोष कैसे माना जाएगा या काल सर्प योग कैसे माना जाएगा? जब सारे प्लैनेट राहु और केतु के बीच में आ जाए, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड आइदर ऑन द राइट हैंड साइड। मतलब पहले घर में राहु है और सातवें, क्योंकि हमेशा ये ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के, सातवें घर पे केतु बैठा हुआ है, आइदर ऑन द लेफ्ट साइड आइदर ऑन द राइट साइड। यहाँ पर सारे प्लैनेट्स आ जाएं तो उसको काल सर्प योग माना जाएगा। अगर एक भी प्लैनेट बाहर हो गया, सपोज करिए किसी के पहले लगन में केतु है और सातवें में राहु, चौथे में मंगल है और बाकी के सारे प्लैनेट सातवें घर से लेके 12वें घर के बीच में आ गए, तो यहाँ पर ये काल सर्प योग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बड़ी बेसिक सी बात, एक प्लैनेट बाहर आ गया। इसकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन क्या है कि सारे के सारे प्लैनेट्स इसके अंदर होने चाहिए, तभी ये काल सर्प योग या काल सर्प दोष माना जाएगा। अब ये किसी भी एक्सेस में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि 1 7 में हो, 2 सेकेंड हाउस और 8th हाउस, 3rd हाउस 9th हाउस, 4th हाउस 10th हाउस, तो किसी के बीच में भी आ सकते हैं, बस सारे प्लैनेट्स उसके अंदर आने चाहिए। अब जब ये राहु से स्टार्ट होगा, सपोज करिए कि हमेशा काउंटर एंटी क्लॉकवाइज देखना पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पर आपने करना क्या है, सपोज करिए कि पहले घर में राहु है और सातवें में केतु और सारे राइट हैंड साइड आ रहे हैं, ठीक है, या फिर सारे लेफ्ट हैंड साइड आ रहे हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है पहले। अब आपने कर लिया, अब हमेशा लेफ्ट साइड को आपने काउंट करना है। तो पहले राहु आ रहा था, फिर सारे प्लैनेट आया और फिर एंड में केतु आया। तो यहाँ पर मतलब राहु से स्टार्ट हो रहा है। और अगर पहले घर में केतु है और फिर सातवें में राहु और फिर उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड से सारे आ रहे प्लैनेट, तो ये केतु से स्टार्ट होगा। तो आपको देखना है कि स्टार्ट केतु से हो रहा है कि स्टार्ट राहु से हो रहा है। अगर वो राहु से स्टार्ट हो रहा है तो बड़ी बेसिक सी बात है कि ऐसे जातक का, ऐसे नेटिव का ध्यान ज़्यादा वर्ल्डली प्लेजर्स की तरफ होगा। और अगर यही केतु से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर ज़्यादा स्पिरिचुअल गेन की तरफ ध्यान जाएगा। क्या काल सर्प योग हमेशा ही डिफ़िकल्ट होता है? तो नहीं, ये हमेशा डिफ़िकल्ट नहीं होता। ये बहुत अच्छा राजयोग भी बना सकता है और ये बहुत अच्छा धन भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है इसकी पोजीशन के ऊपर, ये कैसी पोजीशन में आ रहा है और कैसी कंडीशन में आ रहा है। इवन राहु केतु के ऊपर लोग इतना नेगेटिव बता देते हैं, इतने नेगेटिव वो है नहीं। अगर आप भवार्थ रत्नाकर बुक पढ़ें, उसके अंदर बड़े ही क्लियरली और अच्छे तरीके से मेंशन है कि राहु केतु ही रिस्पॉन्सिबल है आपको पिलग्रिमेज, तीर्थ स्थल, गंगा स्नान के लिए। तो अगर वो इतना अच्छा काम करा रहे हैं तो हमेशा वो इतना नेगेटिव नहीं करवा सकते। आपको ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। आगे चल के हम समझ लेते हैं कि अलग अलग घरों में कैसे ये बिहेव करेंगे। मैंने एक इसके ऊपर वीडियो भी बनाई हुई है कि राहु अगर आपके पहले घर में है तो केतु 7th में, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, दूसरे में, तीसरे में, पूरे के 12 घर मैंने कवर किए। आप वो भी पढ़ सकते हैं, वो वीडियो देख सकते हैं, उससे आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और आज इस एक्सिस में भी मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर पहले में राहु है, सातवें में केतु है और काल सर्प योग बन रहा है तो क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो समझने वाली बात यह है कि जब काल सर्प योग आपके चार्ट में होगा ना, तो ये आपको ग्रोथ डेफिनेटली देगा। बट ग्रोथ कैसे देगा? पहले आपको देगा मेंटल रेस्टलेसनेस, उसके वजह से आप हार्ड वर्क करेंगे। कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, आप बेसिकली रात को सो रहे हैं या फिर बेसिकली आप बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं और एक अंदर बेचैनी चल रही है और वो बेचैनी को आपने काम करने के लिए आप यू स्टार्ट वर्किंग। तो ये वो वाली ऐसी कंडीशन ये क्रिएट करेगा जिसकी वजह से आप काम करना स्टार्ट करें। एक बड़ी अच्छी और बात ऑब्जर्व ये है कि जिन जिन के अंदर ये काल सर्प योग पाया गया है ना, उनके साथ एक चीज़ तो होके ही रहनी है,
वो क्या है कि उनका जो भी सबसे ट्रस्टवर्दी क्लोज पर्सन होगा वो उन्हें धोखा दे देगा, बिट्रेयल करेगा उनके साथ। उसकी वजह से इनके अंदर चेंजेस आएंगे, वे ट्रॉमा से हील करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। ये बड़ा ही क्लासिकल केस है फ्रॉम अ कर्स कन्वर्टेड टू अ ब्लेसिंग। ये जो एक श्राप है बट वो ब्लेसिंग की तरह काम करेगा। तो यहाँ पर काल सर्प योग को आप हल्के में मत लीजिए, ये एक बड़ा अच्छा वे है। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लें तो यू कैन डेफिनेटली इससे आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब समझते हैं, अगर आपका राहु पहले घर में है और केतु 7th हाउस में और काल सर्प योग बन रहा है, तो यहाँ पर 1-7 एक्सिस में क्या होने वाला है। यहाँ पर देखिए, अगर राहु आपके पहले में ना तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बट आपका जो स्पाउस होगा वो इन्फीरियर महसूस करेगा। यहाँ पर रिलेशनशिप में डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आएगी। और अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा कि आप थोड़ा सा इन्फीरियर महसूस करेंगे, बट आपका जो पार्टनर होगा वो वहाँ पर काफ़ी ग्रो करेगा आफ्टर मैरिज। वो काफ़ी खुद को सुपीरियर महसूस करेगा और काफ़ी चीज़ों में वो आगे बढ़ जाएगा आपसे। ठीक है, रिलेशनशिप में चाहे 1-7 एक्सेस में राहु पहले घर में आ जाए या 1-7 एक्सेस में केतु पहले घर में आ जाए, प्रॉब्लम दोनों केसेस में ही रिलेशनशिप में आनी ही आनी है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड वाले के ऊपर। अगर आपका 2-8 एक्सिस के ऊपर ये काल सर्प योग बन रहा है और अगर ये राहु से बन रहा है तो दिस कैन गिव यू गुड अमाउंट ऑफ मनी। इसकी एक कंडीशन आ जाती है, सॉरी एक नहीं 2 कंडीशन आ जाती है। पहला जो आपका धन कारक है और जो जुपिटर है गुरु ग्रह है, इसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। अगर राहु आपके दूसरे में है और केतु आपके 8वें में और सारे ग्रह इसके अंदर आ रहे हैं तो यहाँ पर ये आपको बहुत अच्छा धन दे सकता है। और अगर इसका हम उल्टा कर दिया जाए, केतु से ही अगर ये स्टार्ट हो रहा हो तो देन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ सकती है कि आपको बर्डन आएगा, आपकी स्पीच डिफेक्टिव होगी, यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपकी फैमिली में आएगी, वेल्थ के रिलेटेड इश्यूज़ भी यहाँ पर आने वाले हैं। तो आगे चल के बात करते हैं तीसरे वाले की। अगर तीसरे एक्सिस 3rd हाउस में और 9th हाउस में बन रहा है, 3rd हाउस में राहु है और 9th में केतु है और उसके अंदर ये काल सर्प योग बन रहा है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर कि गुड फिजिकल डायनामिज्म होगा, बट जो फादर की लॉन्जेविटी है वो थोड़ी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती दिख रही है। यहाँ पर केतु और राहु थोड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं बिकॉज जनरली 3rd में राहु इज़ अ गुड परफॉर्मर। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म करता है, बाकी चार्ट्स में भी ये यही शो करेगा। और अगर इसको रिवर्स कर दें, केतु से अगर ये योग स्टार्ट हो रहा हो, केतु 3rd में आ जाए, राहु 9th में आ जाए, तो यहाँ पे होगा क्या, एक्स्ट्रा ज़िद्दी पर्सन जो अपनी अनऑर्थोडॉक्स थिंकिंग के ऊपर वो फिक्स्ड हो जाएगा। मोरारजी देसाई का चार्ट देख सकते हैं आप फॉर रेफरेंस। यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ की बात करूँ। सुप्रीमली ज़िद्दी पर्सन का ये चार्ट शो होता है यहाँ पर। चौथे की अगर बात करें, यहाँ पर अगर चौथे और 10वें एक्सेस में बन रहा है, राहु से अगर ये स्टार्ट हो रहा होगा तो डोमेस्टिक लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स डेफिनेटली यहाँ पर आने वाली है। और केतु यहाँ पर आपको टेक्निकल नॉलेज तो देगा ही अपनी वर्किंग फील्ड के अंदर, बट डेफिनेटली वो करियर में प्रॉब्लम्स भी देगा। बैक टू बैक पहले फेलियर्स आएंगे और देन सक्सेस मिलने के चांसेस होंगे। और अगर इसी को हम रिवर्स कर दे, केतु अगर चौथे में हो और राहु 10वें में हो, तो उस काल सर्प योग का रिजल्ट ऐसा होगा कि ये पर्सन की डोमेस्टिक लाइफ, डोमेस्टिक अफेयर्स थोड़े से अफेक्टेड होंगे। ऐसे लोग बार बार घर छोड़ के जाना चाहेंगे, ऐसे इनके अंदर फीलिंग्स आ जाएगी। राहु 10वें के अंदर आके फिलेंथ्रोपिक वर्क के ऊपर इनका इंटरेस्ट बढ़ा देता है। इसमें ये जो निचले तबके के लोग हैं, डाउन ट्रॉडन लोग हैं, उनके लिए ये काम करने का इनका बहुत मन यहाँ पर होने वाला है और ये डेफिनेटली करेंगे भी। आगे चल के बात करते हैं 5-11 एक्सेस की। 5-11 एक्सेस वन ऑफ द गुड एक्सेस है। डिप्लोमेटिक करियर अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। कहीं ना कहीं बच्चों के साथ प्रॉब्लम यहाँ पर दिखती है। फॉर्चून कमिंग फ्रॉम किड्स वो यहाँ पर थोड़ा सा एब्सेंट दिखता है। और बात करें अगर 6-12 एक्सेस की, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडर स्टडीड एक्सेस इन एस्ट्रोलॉजी। इसके ऊपर सबसे कम रिसर्च की गई है, बट दिस इज़ वन ऑफ द गुड वंस टू। बिकॉज अगर 6वें में यहाँ पर राहु आ जाए और 12वें में केतु आ जाए तो ऐसा पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाला है और ऐसा पर्सन लॉन्जिविटी भी उसकी अच्छी होगी। बट यही अगर हम केतु से इसे स्टार्ट करते तो कहीं ना कहीं उसके कजिन्स उसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे, मदर साइड जो फैमिली होगी वहाँ से उसको डिसरिस्पेक्ट दिखता। बट ये ऐसे लोग होंगे कि जो बहुत लंबे समय में लो रहेंगे, डाउन रहेंगे और देन एकदम लाइमलाइट में आ जाएंगे। तो मतलब पहले बहुत गरीब पीरियड चला, बहुत प्रॉब्लमेटिक पीरियड चला और सडन राइज इनकी दुनिया के सामने होती है। तो ये वो वाला एक्सेस भी शो करता है।
हमने एक शॉर्ट वे में कवर कर लिए हैं कि सारे एक्सेस में कैसे इनका रिजल्ट आएगा। तो आप ये समझ सकते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसके अंदर डिटेल में है कि राहु इन फर्स्ट हाउस केतु इन सेवंथ हाउस, उसका भी मैं लिंक दे दूंगा। आप वो वीडियो देखिए तो आपको और डिटेल में समझ आ जाएगा अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं। अब आगे चल के समझते हैं कि यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर रही है, इतना स्ट्रेस बना क्यों हुआ है। देखिए जनरली इट इज़ रिलेटेड टू राहु केतु। राहु केतु की कुछ इमेज ही ऐसी बनी हुई हैं जिसकी वजह से लोगों ने ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन स्टार्ट की हुई है। बट आप यहाँ पर समझिए कि देखिए अगर आपका केतु एक्टिव हो जाए ना तो आपके बहुत सारे सीक्रेट एनिमीज़ होंगे, आपके ऊपर अननोइंगली चीज़ों का हमला भी हो सकता है, अननोइंग वे से आपका काम ख़राब भी हो सकता है। अगर राहु यहाँ पर आपका डोमिनेटेड हो जाए तो सिजोफ्रेनिक ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हैं ना जो कालसर्प योग को बहुत नेगेटिव इमेज दे देती। बट समझने वाली बात ये कि राहु पाँचवें में हो तो वो बहुत सारा धन देता है। वो अलग बात है कि वो धन जल्दी चले भी जाता है, इतना लंबे समय तक रिटेन नहीं हो पाता। ऊपर से पराशर ऋषि ने बीपीएचएस में क्या मेंशन कर दिया कि जब राहु की दशा खत्म होगी तो जाते जाते उस पर्सन का जो मॉनेटरी लॉस है वो होना तय ही तय, उसका फॉर्चून जाना उससे तय ही तय। तो यहाँ पर एक और डिफ़िकल्टी आ गई। बट ये भी समझने वाली बात है कि राहु एक वैसा प्लैनेट है जो अष्टलक्ष्मी योग बना रहा है, तो अष्टलक्ष्मी योग भी बन रहा है उससे, पाँचवें घर में वो पैसा भी दे रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात है। दूसरा, आप प्लैनेट की कंडीशन समझिए। एक चार्ट था जिसके ऊपर एक बड़ा अच्छा प्रिंसिपल काम कर रहा था। देखिए एक पहले मैं प्रिंसिपल आपको समझा दूँ वो कैसे होगा कि जिस भी घर में राहु बैठ गया, अगर उसका राशि का मालिक राहु को देख ले, केतु को देख ले, तो ये दोनों बहुत बेनिफिक रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। सिमिलरली ऐसे एक चार्ट था, आई थिंक राहु उनका पाइसिस में था, 12वें घर में 12वीं राशि में राहु वॉज इन पाइसिस। उसका जो लॉर्ड था, डिस्पोजिटर था, वो वर्गोत्तम था और जो कारक था वो एक्सॉल्टेड था। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, ये राहु ने सुपर बेनिफिक रिजल्ट उनको दिया। तो ये मैंने आपको क्यों बताया, ये बेसिकली मैं आपको समझा रहा हूँ कि राहु केतु इज़ नॉट एट ऑल नेगेटिव, उनकी कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है। दे आर जस्ट सिमिलर लाइक अदर प्लैनेट, जैसे बाकी प्लैनेट्स है वैसे ही ये हैं, इनको भी वैसे ही, इनके लिए इतना डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पूजा करानी है तो आप करा सकते हैं। अगर आप बहुत धार्मिक, बहुत स्पिरिचुअल इंक्लाइंड पर्सन है और आपका मन पूजा करके ही मानेगा तो आप इसकी डेफिनेटली पूजा करा लीजिए। बट इन 99% ऑफ द केसेस ऐसे पूजा की नीड नहीं होती है। सबसे पहली रेमेडी है कॉन्शियस होकर चलना। आपको पता है कि ऐसा रिजल्ट आएगा, ये कंडीशन होने वाली है, तो बी कॉन्शियस अबाउट। आपको पता है कि किसी पर्सन को आप 3 बार 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 एक ही चीज़ पूछोगे तो चौथी बार उसने इरिटेट हो जाना है। अब तो ये आपकी समझदारी है कि आपको उसको नहीं पूछना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप थोड़ी सी कॉन्शियसली होकर इस चीज़ को समझिए कि इसका रिजल्ट ऐसा आने वाला है एंड हम इस वे में इसको हैंडल करेंगे। और वो सामने वाला पर्सन जिसके अंदर ये योग बन रहा है वो भी सेम चीज़ करे, उसको पता है कि ऐसी चीज़ हो सकती है तो उसको अवॉइड करे, सिस्टम बनाए, रूटीन्स क्रिएट करेगी, ये उन चीज़ों से दूर रहे। सेकेंडली रेमेडीज़ भी हो सकती हैं। आप साल में एक बार नियर द सी, नियर द बीच जाए, आपका राहु बैलेंस्ड रहेगा। साल में एक बार किसी हिल स्टेशन के ऊपर घूमने जाए, आपका केतु बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेगा। राहु क्या मांगता है आपसे, राहु मांगता है छोटी छोटी सी चुस्त चालाकियाँ। कुछ लोग होते हैं फटाफट लाइन के अंदर लग जाएंगे, बात करके थोड़ा इतनी लंबी लाइन देखेंगे, बात करेंगे और थोड़ा सा आगे लग जाएंगे किसी से बात करके बहाने से। तो ये जो छोटी छोटी चुस्त चला के आप करेंगे तो आपका राहु इससे बैलेंस्ड रहेगा। और केतु की अगर बात करें, केतु आपसे चाह रहा है कि आप कंटिन्यूस लर्निंग करते हैं। बुक पकड़ लीजिए, हॉबी पकड़ लीजिए, कोई कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, एस्ट्रोलॉजी पकड़ लीजिए, स्टार्ट लर्निंग इट। एक बुक खत्म करिए, स्टार्ट रीडिंग सेकंड, स्टार्ट रीडिंग थर्ड, कोई कॉन्सेप्ट पढ़िए, फिर दूसरा कॉन्सेप्ट, तीसरा कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर क्या होगा कि केतु आपको तंग करना बंद कर देगा। केतु नीड्स कंटिन्यूस लर्निंग, और जिसने कंटिन्यूस लर्निंग की है ना तो उसकी तो केतु ने कभी उसको तंग किया नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रेमेडीज़ है, इसका तो कोई खर्चा नहीं आ रहा। आप थोड़ी सी चुस्त चला के कर सकते हैं और कंटिन्यूस आप लर्निंग कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, आपके राहु केतु बैलेंस्ड रहेंगे। प्लीज़ अंडरस्टैंड, हमारा इस धरती के ऊपर एक फाइनाइट समय है और अगर हम थोड़ा सा कॉन्शियसली होके, थोड़ा सा अपने चार्ट के अकॉर्डिंग होके इसको जी लेंगे ना तो वो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। इन केस आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो। टिल देन, नमस्ते।